कैसे सब लोग, आई होप सब लोग ठीक ही रहेंगे गाइस। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं कि फ्रॉम एंड टू एंड, ओके, फ्रॉम एंड टू एंड ईच स्टेप्स हम देखने वाले कि हाउ टू क्रिएट एपीआईज इन लारावेल गाइस। तो लारावेल में हम एपीआई कैसे बनाएंगे, डेटाबेस भी बनाएंगे गाइस, हम सब कुछ बनाएंगे, पूरा हम यहाँ पे देखेंगे। एंड मैं बहुत इजीली गाइस आपको बोलने वाली हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि हम कैसे बना सकते हैं एपीआईज इन लारावेल, ओके गाइस। सो लेट्स स्टार्ट। और गाइज ये वीडियो पूरा देखो क्योंकि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और ये वीडियो देखने के बाद गाइज आप कौन सा भी एपीआई इजीली बना सकते हैं गाइज, क्योंकि एक प्रोसेस हमको पता चलना तो आगे की हम बना सकते हैं गाइज। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो गाइज ऑलरेडी मैंने एक लारावेल प्रोजेक्ट बना के लिया है। तो आपको पता रहेगा कि लारावेल प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। हम जो को लारावेल का थोड़ा तो नॉलेज है, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हो, तो बेसिक में ही हम सीखते हैं कि हाउ टू क्रिएट लारावेल प्रोजेक्ट। ओके, तो प्लीज़ आप एक लारावेल प्रोजेक्ट बनाओ, बाद में यहाँ पे आओगे गाइज। ओके फाइन। तो यहाँ पे देखो गाइस मैंने एक लारावेल प्रोजेक्ट बनाया है। फर्स्ट उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें क्या करेंगे, एक कंट्रोलर बना के लेंगे गाइस यहाँ पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्योंकि कंट्रोलर इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। कंट्रोलर से ही हम कंट्रोल में ही हम एपीआई बनाते हैं गाइस। ओके, सो PHP आर्टिसन मेक कोलन कंट्रोलर। ओके, तो सॉरी गाइस मैंने कंट्रोलर का नाम लिखना ही भूल गई, सो स्टॉप हियर। अब मैं कोलन कंट्रोलर यहाँ पे मैं डालती हूँ यूज़र कंट्रोलर। ओके गाइस, ओके, तो मैंने एक यूज़र कंट्रोलर बनाया। देन गाइस आपको XAMPP ओपन आपका रखना है, यहाँ पे स्टार्ट करना है। देन आप पोस्टमैन भी ओपन करके रखो गाइस, क्योंकि पोस्टमैन में ही हम एपीआई क्या करने वाले, टेस्ट करने वाले हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखो गाइस कंट्रोलर बन गया हमारे। यहाँ पे आप गए ना, ऐप HTTP कंट्रोलर, तो यहाँ पे कंट्रोलर बन गया। ओके, तो बना के रखेंगे हम, बाद में मैं आपको बोलूँगी कि क्या करना है। ओके, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डेटाबेस ओपन करके लेते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे डेटाबेस ओपन करें। ओके, तो डेटाबेस ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, लोकल होस्ट 4 से PHP एडमिन यूज़ करते हैं। आपको पता रहेगा गाइस, समझो आपने मुझे फॉलो किया तो मैंने ऑलरेडी बोला है कि व्हाट इज़ PHP एडमिन, तो आपको पता रहेगा। तो उससे हमको डेटाबेस हमारा ओपन करना है। तब तक हम कोड में जाएंगे। देखो गाइस मैंने क्या किया है, एक लारावेल प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें मैंने कंट्रोलर पहले बना के लिया। एक ही कंट्रोलर था जो बाय डिफॉल्ट रहता है, तो मैंने और एक कंट्रोलर बनाया। देन मैंने पोस्टमैन को ओपन करके रखा। देन मेरा XAMPP ओपन है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने डेटाबेस ओपन करके रखा। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखो गाइस मेरा डेटाबेस अभी ओपन हुआ है। ओके, तो देखो गाइस हम एपीआई बना रहे हैं, मतलब हमारे पास डेटाबेस तो रहना चाहिए, एक डेटाबेस तो रहना चाहिए जहाँ पे हम डेटा स्टोर करने वाले, तो वही हम करेंगे अभी। तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे डेटाबेस में। देन यहाँ पे आपको न्यू दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एक डेटाबेस बना के लेते हैं गाइस यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैं एक इनफिश का करके डेटाबेस बनाती हूँ। ओके, इनफिश का यहाँ पे नहीं दिख रहा है गाइस थोड़ा सा, तो इनफिश का ही है, वो देखेंगे क्या क्रिएट होता है इनफिश का। तो यहाँ पे देखोगे मेरा डेटाबेस बन गया इनफिश का। ओके, तो हमको क्या करना है, हमको जाना है अभी हमारे कोड में। ओके, एक डेटाबेस बन गया हमारा। ओके, तो पहला मेन हमको थिंग क्या करना है कि हमको जाना है हमारे कोड में। देन हमको जाना है .env फाइल। तो यहाँ पे गाइस हमको इनफिश का लिखना है। देखो गाइस यहाँ पे हमको क्या लिखना है, इनफिश का। और पासवर्ड आप कुछ भी मत दे दो गाइस, रूट ही रहना चाहिए, क्योंकि ये डेटाबेस हमारा इनफिश का क्या है, डेटाबेस है जहाँ पे हम कम्युनिकेशन करने वाले, जहाँ पे हम डेटा स्टोर करने वाले गाइस। ओके, कंट्रोलर बन गया, दैट इज फाइन। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हम एक डेटाबेस बना के लेते हैं गाइस, मतलब टेबल क्रिएट करते हैं। हमको यूजर का टेबल चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट रहते हैं ना वही हम यूज़ करते हैं गाइस। तो मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे देखो गाइस डेटाबेस, देन यहाँ पे देखो गाइस माइग्रेशन है। ओके, तो माइग्रेशन में यूजर टेबल हमको अपने आप मिलता है गाइस, यूजर टेबल है ना, अपने आप मिलता है। तो हम यहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं, इस टेबल में हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं गाइस। ओके, तो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे ईमेल है, नेम ईमेल है, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एड्रेस लेते हैं। ओके, देखो गाइस आपको ज़्यादा ऐड करना है और कुछ भी, तो वो भी ऐड कर सकते हैं गाइस। मैं अभी के लिए सिर्फ एड्रेस ऐड करती हूँ। देन पासवर्ड। ओके, तो नेम ईमेल एड्रेस पासवर्ड बाय डिफॉल्ट रहता है गाइस। और एक बार सुनो कि यूज़र टेबल में जो डेटा रहता है बाय डिफॉल्ट रहता है, यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं। समझो आपको बहुत कॉलम्स ऐड करने, तो यहाँ पे आप कॉलम्स ऐड कर सकते हैं गाइस। जैसे मैंने नेम ईमेल एड्रेस ऐड किया, राइट, तो ऐसे आप ऐड कर सकते हैं गाइस। ओके, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे टेबल, यूज़र टेबल में। अभी समझो ये जो कुछ हमने यहाँ पे ऐड किया ना कॉलम्स, एक कॉलम्स हमारे इस टेबल में चाहिए, इस डेटाबेस में चाहिए। तो उसको कैसे करने का, ये हमारा टेबल नेम है यूजर्स एंड ये उसके कॉलम्स है। ओके, तो उसको करना है तो हमको यहाँ पे कमांड लिखना पड़ता है गाइस। तो मैं आपको लिख के दिखती हूँ। तो आपको करना है PHP आर्टिसन माइग्रेट। ओके, माइग्रेट करना है गाइस आपको।
ओके, तो हम माइग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखोगे हमारे जो कुछ टेबल से बन रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे अब इनपिस्का में कुछ भी टेबल नहीं था, तो मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। यहाँ पे देखोगे इनपिस्का में अभी टेबल्स बन गया, हमको चाहिए यूज़र टेबल, तो हमारा यूज़र टेबल भी बन गया गाइस। यहाँ पे देखोगे मैंने जो कुछ देता है, नेम है, ईमेल है, एड्रेस है, पासवर्ड है, और क्रिएटेड अपडेटेड अपने आप लेता है, क्योंकि लारावेल में वही फीचर बहुत अच्छा है कि वो अपने आप क्रिएट करता है। क्रिएटेड एंड अपडेटेड हमको करने की जरूरत नहीं है। ओके, और समझो आपको इसका टाइप वगैरह सब कुछ देखना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ। ऑटो इंक्रीमेंट भी देखोगे अपने अपने इसमें। ओके, तो देखोगे हमारा टेबल तो बन गया अभी। ओके, समझो आपने यहाँ पे और कुछ भी ऐड किया, ओके, भूल गया फर्स्ट टाइम और कुछ भी ऐड किया, तो आपको तब पेज में पार्टीशन माइग्रेट नहीं कर सकते गाइस। तब आप करेंगे तो नथिंग टू माइग्रेट ऐसे दिखाएगा। तब आपको क्या करना है, पेज पार्टीशन माइग्रेट कोलन आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेश करना पड़ेगा और एंटर करना पड़ेगा, तभी जो हम एक्स्ट्रा न्यू फील्ड यहाँ पे कॉलम ऐड करते हैं वो ऐड होता है गाइस, नहीं तो नहीं होता। ओके, सो ध्यान में रखो गाइस। ओके, हो गया हमारा टेबल बन गया, दैट्स गुड। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे गाइस, अब हम जाएंगे हमारे कंट्रोलर में। ओके, टेबल तो बन गया, तो फर्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ गाइस मॉडल्स। हमारा कौन सा यूज़र मॉडल जो हमको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, तो वही हम यूज़ कर रहे हैं यूज़र। तो यहाँ पे मुझे और एक ऐड करना पड़ेगा, फिर दो जो है मेरा एड्रेस, क्योंकि मैंने एड्रेस ऐड किया राइट, तो आपको भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा गाइस। एड्रेस सेम रहना चाहिए, स्पेलिंग एंड ऑल एवरीथिंग शुड बी सेम गाइस। एड्रेस ओके, ये तो हो गया। देन मॉडल इज़ ऑल्सो डन गाइस। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे हमारे कंट्रोलर में, यूज़र कंट्रोलर। ओके गाइस, तो यूज़र कंट्रोलर में जाके हम क्या करते हैं, सॉरी गाइस मुझे फ़ोन आ रहा है, सो रिंग हुआ। ओके, तो कहाँ पे, ओके देखिए यहाँ पे देखो गाइस ये हमारा यूज़र कंट्रोल। तो यहाँ पे हम बनाएंगे अभी एक, उसके लिए मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट क्या करती हूँ, मुझे मॉडल इंपोर्ट करना पड़ेगा राइट। तो मैं यहाँ पे मॉडल को इंपोर्ट करके दे रही हूँ, ऐप मॉडल्स यूज़र। आपको पता रहेगा मॉडल कैसे हम इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे देखोगे कैसे रहता है, ऐप है, देन मॉडल सेम, देन मॉडल्स में यूज़र, सेम ऐप है, मॉडल से देन यूज़र है। ठीक है, जैसे आपको इंपोर्ट करके देना है। देन यहाँ पे हमारा भी मेन कंट्रोलर रहेगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राई एंड कैच भी यूज करेंगे, अगर कुछ भी एरर रहा तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं ट्राई करती हूँ। ओके, तो एक डॉलर यूज़र बनाएंगे, देन हमारा मॉडल नेम आया यूज़र, दैट इज टेबल नेम। देन हमको क्रिएट करना है राइट। तो हम कौन सा मैं आपको बता देती हूँ कि हम कौन सा पे कर रहे हैं, कि हम एक डेटा स्टोर करने का है। फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसको हम स्टोर कर रहे हैं, तो स्टूडेंट का देता है उसको हम स्टोर कर रहे हैं, वही हम एपीआईज बना रहे हैं जिसको हम डेटाबेस में स्टोर करने वाले हैं। ओके, हो गया। देन इसमें हमारा आएगा जो कुछ हमने यहाँ पे दिया है इस टेबल नेम्स जो है ना, हमारे नेम ईमेल एड्रेस, वही हमको यहाँ पे लेना है, ध्यान में रखोगे, वही हमको यहाँ पे लेना है। ओके, सो ये हो गया हमारा नेम, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग है, नेम। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, हम रिक्वेस्ट करके लेने वाले हैं, कहाँ से, पोस्टमैन से। तो यहाँ पे हमारा आएगा रिक्वेस्ट, यहाँ पे आएगा इनपुट, और पोस्टमैन में हम कौन सा नाम देते हैं, तो वो नाम हमको यहाँ पे देना है। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे नहीं कि नाम ही देना है, लेकिन सेम नाम यहाँ पे पोस्टमैन में भी रहना चाहिए, जैसे यहाँ पे जो है ना वो, लेकिन एक नाम हम डेटाबेस में देते हैं ना, वही नाम रहना चाहिए, तो एरर दिखाएगा गाइस। ओके, तो इसको मैं फटाफट कॉपी करती हूँ, कॉपी पेस्ट करके लेती हूँ और बाद में एडिट करती हूँ सिर्फ। ये आप भी ऐसे कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपका टाइम से होता है राइट। ओके, यहाँ पे हमने क्रिएट किया, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी रिटर्न करेंगे। ओके, सो रिटर्न, क्योंकि हमको रिस्पॉन्स रिटर्न करना पड़ता है राइट, जो जेसन फॉर्मेट में हमको मिलेगा। तो यहाँ पे वैसे आप कौन सा भी मैसेज दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं जो दे रही हूँ वही मैसेज चाहे, ऐसा कुछ नहीं, आप यहाँ पे कौन सा भी मैसेज दे सकते हैं। वैसे ये मैसेज ही करती हूँ मैं, मैसेज आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं कि यही लिखना है, आप दूसरा भी कुछ भी दे सकते हैं। ये सिर्फ रिटर्न करेगा हमको, यूज़र हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। जब यूज़र क्रिएट होगा तब हमको क्या रिटर्न होगा, यही रिटर्न होगा कि यूज़र हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। और समझो हमको डेटा देखना है, यूज़र्स में कौन से डिटेल्स ऐड हुए, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमा करना पड़ेगा, देन यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा यूज़र, एंड यहाँ पे डिटेल्स जो डॉलर यूज़र में हमारा सेव है।
यहाँ पे देखो गाइस, और यहाँ पे आपको नंबर समझो 201 और 200 ओके ऐसे दे सकते हैं गाइस। जो हम स्टेटस कोड लिखते हैं ना, वही स्टेटस कोड आप यहाँ पे दे सकते हैं। और गाइस देखो गाइस, यहाँ पे हमने क्या किया, क्रिएट किया यूज़र को। देन समझो यूज़र क्रिएट हुआ तो हमको क्या रिटर्न होगा, हमको रिटर्न होगा कि यूज़र हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, हमको रिटर्न होगा गाइस। ओके, तो आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, मतलब कुछ भी सेंटेंस अलग दे सकते हैं गाइस। ओके, तो ये हो गया हमारा ट्राई का। ओके, तो अभी हमको क्या करना है, कैच करना है। सो कैच और ट्राई क्यों यूज़ करते हैं, समझो यहाँ पे कुछ भी एरर रहा ना तो इजीली फाइंड आउट होगा, नहीं तो हमको बहुत खटपट करना पड़ेगा, फिर समझ में नहीं आता गाइस। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि ट्राई एंड कैच लेना है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है गाइस कि हम ट्राई एंड कैच लिए तो ईजी होता है। तो यहाँ पे हम क्या रिटर्न करेंगे, इसको कॉपी करती हूँ गाइस में। देखो गाइस, टाइम सेव करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं गाइस, क्योंकि टाइम इज़ मनी राइट, ऐसे बोलते हैं। सो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फेल टू क्रिएट यूज़र, यहाँ पे हम देते हैं एरर करके, और ऐसे इतना ही देते हैं हम, फेल टू क्रिएट यूज़र। नहीं, हमको एरर भी समझ में आना चाहिए कौन सा एरर है राइट, तो यहाँ पे हम एरर कर रहे हैं। देन यहाँ पे कैसे डॉलर यूज़र लिया ना, तो यहाँ पे हमको लेना पड़ता है $E गेट मैसेज। और यहाँ पे हम देते हैं देखो यहाँ पे आप दे सकते हैं 500 और ऐसे इंटरनेट सर्वर ऐसे कुछ तो दे सकते हैं। ओके, तो देखो गाइज, यहाँ पे हमने ट्राई एंड कैच लिया है, तो यहाँ पे समझो कुछ भी एरर रहा तो गाइज हमको दिखेगा। यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है गाइज, यहाँ पे देखो हमने एक मिस्टेक की, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे देखो गाइज हमको फंक्शन का नाम देना पड़ेगा राइट, तो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा फंक्शन नेम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी गाइज, ध्यान में नहीं रहा, ये तो फंक्शन का नाम हम देते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट देन $रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे ना हमको ब्रैकेट देना है, और वही हमको क्या करना है, लास्ट को क्लोज करना है। सो इसकी वजह से जो एरर आ रहा था, अभी देखो गाइस एरर हमारा गया। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे हमको क्लोज ही देना है। ओके, एरो मार्क्स। तो टाइपिंग मिस्टेक होता है गाइस एक बार, सो उतना टेंशन नहीं लेने का, कौन सा भी एरर आए तो इट विल। और ऐसा जो एरर आया ना तो बहुत अच्छा है कि एरर आया तो हम सॉल्व कर सकते हैं। जब हम सॉल्व करते हैं ना एरर आने के बाद, तो ना हमको बहुत क्या बोलते हैं उसको, समझ में आता है कि एरर कैसे सॉल्व करने का, और नेक्स्ट टाइम समझो एरर तो हम इजीली फटाफट एरर सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, तो देखो ये हमारा कंट्रोलर बन गया। तो कंट्रोलर हमने क्या किया, फंक्शन लिखा था, और सॉरी गाइस मैंने पहले फंक्शन लिखना मैं भूल के डायरेक्ट ट्राई एंड कैच के ऊपर जंप करी मैं, तभी मैंने फंक्शन लिखा गया। यहाँ पे स्टोर फंक्शन मेरा नाम है। देन यहाँ पे देखो गाइस, ये हमारा ट्राई है। ट्राई में हम क्या कर रहे हैं कि हम जो हमको सारे डिटेल्स मिल गए थे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट क्रिएट करेंगे। ओके, और हम रिस्पॉन्स का रिटर्न करें कि यूजर हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली करके, और समझो कुछ भी एरर रहा यहाँ पे कोड में तो ये हमको रिटर्न करेगा। ओके, एरर रिटर्न करेगा। तो दिस इज द कंट्रोलर कोड। ओके, तो ये हो गया हमारा कंट्रोलर कोड। देन नेक्स्ट हमको क्या करना है, हमको जाना है web.php में, तो इसको मैं क्लोज करती हूँ web.php में जाना, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, हमारा राउट आएगा राइट। तो राउट तो हमको डिफाइन करना पड़ेगा, तो वही हम यहाँ पे डिफाइन, और आपको पता भी रहेगा कि राउट हम कैसे डिफाइन करते हैं गाइस। तो यहाँ पे आएगा हमारा रूट, और यहाँ पे हम पोस्ट लेते हैं गाइस। पोस्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम ऐड कर रहे थे डेटाबेस में, ऐड कर रहे पोस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पे पोस्ट लेना पड़ता है। ओके, तो ध्यान में रखो गाइस वही। देन यहाँ पे हमारा आएगा कंट्रोलर नेम, दैट इज यूजर कंट्रोल, यहाँ पे सजेस्ट कर रहे थे गाइस हमको। देन यहाँ पे आएगा क्लास कॉमा हमारा फंक्शन नेम। फंक्शन नेम क्या है, हमारा स्टोर है। और गाइस यहाँ पे भी हमको इंक्लूड करना पड़ता है कि हमने कौन सा कंट्रोलर यूज़ किया है, तो वही हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे गाइस। तो यहाँ पे आएगा हमारा यूज ऐप, यहाँ पे देखो यूज कहाँ पे ऐप कंट्रोलर्स,
कंट्रोलर्स है, ठीक है, कंट्रोलर्स / यूजर कंट्रोलर। देखो गाइस, यहाँ पे हमने कंट्रोलर भी इंपोर्ट करके लिया, यहाँ पे हमारे क्या लिखा, पाथ भी लिखा गया हमारा। ओके, सब कुछ हुआ। तो देखिए गाइस मैंने क्या क्या किया, फर्स्ट बोलती हूँ, पहले तो मैंने कंट्रोलर बनाया, देन मैंने डेटाबेस बना के लिया। यहाँ पे मैंने डेटाबेस बना लिया, देन यहाँ पे सेम फील्ड से मैंने क्या किया, यहाँ पे डेटाबेस बना के लिया फर्स्ट। देन नेक्स्ट हमने गया यूज़र में, यहाँ पे हमने ऐड किया और एक जो कॉलम एक्स्ट्रा था उसको। देन नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे कंट्रोलर बनाया गया। ओके, तो यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं कंट्रोलर। देन उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे वेब पेज में हमने पाथ बनाया। ओके, सो दिस इज डन गाइस, ये सब कुछ हुआ। अभी हमको टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने के लिए हमको क्या करना है, हमको जाना है पोस्टमैन में हमारे। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट करके लेते हैं और यहाँ पे मैं नाम देती हूँ इसका, इसको क्लोज करती हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैं नाम देती हूँ साइन अप API करके। देखो गाइस, आप भी ऐसे नाम दे दो क्योंकि ध्यान में रहेगा। और यहाँ पे है मेरा प्रोजेक्ट नाम, क्या है मेरा वो मुझे देना पड़ेगा। तो लारा अंडरस्कोर प्रोजेक्ट है, कहाँ पे गया, लारा अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। ओके, देन / क्या है गाइस हमारा, ऐड है। देखो गाइस मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट नाम है ना, वो प्रोजेक्ट नाम क्या है, लारा प्रोजेक्ट, उसको दिया। देन हमारा पाथ क्या है, रूट ऐड है, तो ऐड हमको यहाँ पे आएगा गाइस। ओके, तो ये हो गया। देन हमको जाना है बॉडी में, और ये सब कुछ मैं डिलीट करती हूँ। दिस इज ओल्ड डेटा राइट, आई डोंट वांट दिस। ओके, तो हम रॉ फॉर्मेट में क्या करेंगे, डेटा लेते हैं रॉ फॉर्मेट इन जैसे JSON फॉर्मेट में। तो यहाँ पे हमको सेम नेम देना है, नेम। तो यहाँ पे तो मैं इनफिस कर देती हूँ, नॉट सो ना, इनफिस का। और इसको हमको चेंज करना है JSON में। देन इसको, सॉरी कॉमा नहीं आता, सेमीकोलन नहीं आता, कॉमा आता है। तो इसको मैं कॉपी करती हूँ, फटाफट पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे ईमेल, तो सब कुछ हो गया। देखो गैस हमारा API यहाँ पे बन के, अभी हम टेस्ट करेंगे कि API करेक्ट वर्क हो रहा है कि नहीं। सो आई एम सेंडिंग नाउ, लेट मी चेक। एरर आना चाहिए गाइस, एरर है तो हम सॉल्व करेंगे उसको। ओके ओके ओके, सो इट इज टेकिंग टाइम गाइस, क्योंकि लोड हो रहा है। ओके गाइस, तो ये देखो हमको 500 इंटर एरर मिल रहा है। ओके, तो क्या एरर है देखेंगे, टारगेट क्लास ऐप कंट्रोलर्स यूजर कंट्रोल डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, डज नॉट एग्जिस्ट वर्ड, लेट मी चेक। यहाँ पे देखो गाइस मैंने HTTP लिखना भूल गई मैं, तो HTTP वही मैं सोच रही, समथिंग इज मिसिंग। अभी देखो ऐप HTTP कंट्रोलर। ओके, तो अब एरर नहीं आएगा, इसलिए उसको नहीं मिल रहा है। ओके, अभी आया हमको 419 अननोन स्टेटस एरर। यहाँ पे देखोगे हमको अननोन स्टेटस एरर मिल रहा है, सो उसको हम सॉल्व करेंगे अभी। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सेप्ट, यहाँ पे आएगा एप्लीकेशन JSON। ओके, CSRF टोकन मिसमैच। तो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमको एरर मिल रहा है, दैट इज CSRF टोकन मिसमैच। तो देखेंगे क्या, तो यहाँ पे तो हम ये यूज़ करते राइट। तो हम जाएंगे कर्नल में, यहाँ पे देखेंगे गाइस। ओके गाइस, यहाँ पे देखो CSRF टोकन है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, अनकमेंट करेंगे, क्योंकि लारावेल को एक बार लगता है CSRF टोकन, तो उसकी वजह से भी एरर आता है गाइस। तो इसको हम अनकमेंट करेंगे। देन नेक्स्ट हम फिर से देखेंगे। ओके गाइस, फेल टू क्रिएट यूज़र, तो यूज़र क्रिएट होने फेल हुआ, तो क्यों हुआ फेल, डुप्लीकेट एंट्री। ओके, जस्ट ऑलरेडी एंट्रीज को हम डिलीट करेंगे, क्योंकि हम टेस्ट करते वक्त शायद वो एंट्री हुआ है। तो अब देखेंगे गाइस,
देखो गाइस, यूज़र हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो सक्सेसफुली हमारा यूज़र क्रिएट हुआ है गाइस। और समझो डुप्लीकेट एंटर रहा तो भी गाइस उनको एरर दिखेगा, स्टोर नहीं होगा डेटा गाइस यहाँ पे। ओके गाइस, तो आई होप गाइस सबको समझ में आया होगा कि कैसे हमने किया है, एपीआई बनाया है फुल एंड टू एंड गाइस। तो गाइस हमने एपीआई फुल एंड टू एंड बनाया कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करने का, कंट्रोलर कैसे करने का, एपीआई कैसे करने का, एरर आए तो एरर भी कैसे सॉल्व करने को, सारा सब कुछ हमने इस वीडियो में सिखाया गाइस। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया वीडियो, मतलब एपीआई कैसे बनाने का लारावेल में। मुझे कुछ भी समझ में आया, कुछ भी क्वेश्चन क्वेरीज है गाइस तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करो। एंड मेरे वीडियोज़ गाइस आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गाइस।